हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ एनिमल किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम टेनोफोरा। ठीक है, तो सॉरी, हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम निडेरिया, या फिर इसको हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइलम निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा ये सेकेंड फाइलम है हमारा। फर्स्ट हमारा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते। हाँ, तो फाइलम निडेरिया के जो है जनरल कैरेक्टर्स क्या है, जो हम लोग फाइलम पॉलीफेरा में पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। सिमिट्री जो है वो रेडियल होगी। ठीक है, सिमिट्री जो है वो रेडियल मिलने वाले। रेडियल मतलब सेंटर से अगर किसी भी एंगल से कट करोगे, सेंटर के थ्रू पास करते हुए, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इसको ऐसे कट करा, ऐसे सेंटर से पास होते हुए कट करोगे तो हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। जर्म लेयर्स कौन से मिलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म मिलेगा, एंडोडर्म मिलेगा, मीजोडर्म नहीं मिलेगा। सीलोम एसीलोमेट है। ठीक है, तो एसीलोमेट और डिप्लोब्लास्टिक पॉरीफेरा भी था, तो ये दोनों कैरेक्टर्स उसमें भी थे, इसमें भी है। ठीक है, वहां पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर टिश्यू लेवल है। पॉरीफेरा में सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पर रेडियल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई है, कुछ चीज़ें जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स है निडेरिया को, इससे आप पहचान सकते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो है। ठीक है, और इसमें हमको रेडियल सिमेट्री मिलेगी। उसके बाद अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये मैराइन होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये मैराइन। एक्वेटिक तो होंगे ही, पानी में तो रहेंगे, मतलब कौन से पानी में? सॉल्टी वाटर में। ठीक है, पानी में तो रहेंगे बट सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, मतलब ओशियन या सी में मिलेंगे हमें। ठीक है, रिवर में, पॉन्ड में नहीं मिलेंगे हमको ये। सेसाइल होंगे या फ्री स्विमिंग होंगे। ठीक है, किसी चीज़ से जुड़े हुए रहेंगे या ये खुद तैरते हुए रहेंगे। सॉलिटरी मतलब अकेले। ठीक है, और कॉलोनियल मतलब बहुत सारे एक साथ। ठीक है, तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं और ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सी में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले पॉरीफेरा में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, एब्सेंट था। यहाँ पर इनकम्प्लीट होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। वहाँ पर पूरा डाइजेशन सेल के अंदर ही होने वाला था, क्योंकि बाहर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। बट यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है बट इनकम्प्लीट है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को तो मिलेगा, बट उतना नहीं अच्छा होगा जितना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर भी एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन। पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। ठीक है, पॉलिप स्टेज जो है वो असेक्सुअली जो है वो बर्डिंग करेगा। ये आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप होगा, ये बर्डिंग बनेगा, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड मेडुसा सेक्सुअली। ठीक है, तो पॉलिप स्टेज जो है वो दो स्टेज इसमें मिलेंगी हमें, पॉलिप और मेडुसा। ठीक है, ये एनिमल किंगडम में बार बार यूज होंगे वर्ड। तो पॉलिप स्टेज जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, और मेडुसा स्टेज इसकी लाइफ में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, मतलब मेल एंड फीमेल अलग है। वहां पर क्या था पॉरीफेरा में? हर्माफ्रोडाइट थे, मतलब एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेवलपमेंट यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो है पॉलिप स्टेज है। ठीक है, दिस इज पॉलिप स्टेज, तो इसमें हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, और किसके थ्रू देखने को मिलेगा? यहाँ पर बर्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिप स्टेज, और ये है हमारा अडल्ट मेडुसा स्टेज। तो पॉलिप स्टेज जो है वो आप बोलोगे कि पॉलिप स्टेज जो है वो क्या बोल सकते हैं कि इमेच्योर या फिर चाइल्ड स्टेज, मतलब डेवलपिंग स्टेज जो है वो पॉलिप स्टेज कहलाता है, और अडल्ट जो है वो मेडुसा कहलाता है। ठीक है, अडल्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेडुसा। यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर भी उसी तरीके से दिखाया हुआ है कि जो मेडुसा है, ठीक है, वो मियोसिस बनाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से एग आ रहा है,
फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा बनेगा और लार्वा से एक नया अडल्ट जो है हमारा निडेरिया बनेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गए, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि पॉलिप स्टेज में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और मेडुसा स्टेज में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही है कॉमन कि जो है गोनाड से एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है लार्वा बनेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा और लार्वा डेवलप होके एक नया अडल्ट इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिक फीचर जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं विद नीडोब्लास्ट सेल्स। टेंटिकल और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द माउथ ऑफ सीलुंट्रेट यूज्ड फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि माउथ के पास ये टेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये खाने को कैप्चर करने के लिए और खुद के डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए यूज किया जाता है। नीडोब्लास्ट सेल, नीडोसाइट्स भी बोलते हैं इनको, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। ठीक है, तो टेंटिकल्स के ऊपर जो हमें यहाँ पर ये सेल्स देखने को मिलेंगे, स्टिंगिंग सेल्स विद अ पॉइजन फील्ड कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक पॉइजन फील्ड निमेटोसिस्ट, इसमें पॉइजन होगा। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट यूज इन एंकरेज डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये जो है उसके पास पॉइजन होता है, ये दूसरे इंडिविजुअल को पकड़ेंगे, उसमें जहर डाल देंगे, पॉइजन डाल देंगे, वो मर जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उसको ये एनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख रहे हो आप कि ये जो स्ट्रक्चर है टेंटिकल है और टेंटिकल में से यहाँ पर ये पॉइजन को इंजेक्ट कर देंगे, ये एक दूसरा कोई प्रे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये इसका यूनिक फीचर है। ये क्वेश्चन आएगा कि टेंटिकल्स किस में मिलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स किस में मिलते हैं या निमेटोसिस्ट किस में मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसकी यूनिक फीचर की, ये हमको याद रखना है। उसके बाद एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रॉन। ठीक है, ये जो कैविटी बीच वाला जो इसका स्पेस है विद एन ओपनिंग माउथ ऑन, ठीक है, हाइपोस्टोम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है माउथ जो है प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये माउथ और एनस दोनों का काम करेगा, मतलब ये फूड को अंदर जाने के लिए और वेस्ट को बाहर जाने के लिए दोनों में हेल्प करेगा। दीज आर टेंट्रिकल्स, और ये जो पूरी कैविटी है इसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जिस एरिया से माउथ स्टार्ट होता है उस एरिया को हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फूड जो है एनगल्फिंग या फिर फूड डाइजेशन पूरा इस कैविटी में होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या यूनिक फीचर है यहाँ पर, इसके पास दोनों पॉलिप और मेडुसा फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जो पॉलीफेरा में नहीं था। देयर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म इन सिनेडरिन। पॉलिप इज ट्यूबुलर अटैच असेक्सुअल फॉर्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद अपवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स। कैसे पहचानोगे, पॉलिप में जो माउथ या एनस जो है वो ऊपर की तरफ जो है डायरेक्शन उसका जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, मेडुसा इज एम्ब्रेला लाइक, मेडुसा जो है वो उल्टा है। मेडुसा में क्या होगा, फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म है ये सेक्सुअल है। फिर डाउनवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स, इसके जो टेंटिकल्स और माउथ है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंटिकल्स भी ऊपर की तरफ और माउथ भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे टेंटिकल्स भी नीचे की तरफ और माउथ की जो डायरेक्शन वो भी नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हाइड्रा एडेम्सिया जो है वो पॉलिप स्टेज है, और ऑरेलिया जो है जिसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं। ठीक है, दिस इज जेलीफिश, ये जो है वो एक मेडुसा स्टेज है। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिक फीचर है, दोनों तरीके के मिलेंगे। याद रखना है पॉलिप जो है वो असेक्सुअल होगा, अपवर्ड डायरेक्टेड होगा इसका माउथ। ठीक है, पीछे के डायग्राम में भी देखोगे यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्टेड है, ये पॉलिप है, ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है इसका माउथ, ये मेडुसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा पहचानने का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायग्राम्स दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सा पॉलिप है कौन सा मेडुसा है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, अगर टेंटिकल्स और माउथ ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं तो पॉलिप, और टेंटिकल्स और माउथ नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं तो मेडुसा। ठीक है, और क्या बात करें इसमें हम लोग,
यूनिक फीचर्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करते हैं, ठीक है। मेटाजेनेसिस मतलब इट इज़ द फेनोमेना शोन बाय सम निडेरियन इन विच पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। तो पॉलिप से मेडुसा बन सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और मेडुसा से पॉलिप बन सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब दोनों जनरेशन एक दूसरे को बना सकती है। पॉलिप मेडुसा बना सकता है और मेडुसा पॉलिप बना सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि इसमें हमको मेटाजेनेसिस मिलता है, ठीक है। उसके बाद कोरल्स हैव स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो इनके स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ये सारे जो आप देख रहे हो। ये सारे जो है इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। दिस इज टेबल कोरल, ठीक है, इस तरीके से पानी में। दिस इज ब्रेन कोरल, ये हमें सब सी बेड पे देखने को मिलेंगे। दिस इज पिलर कोरल, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं निडेरियंस। ये कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्टिगुस मैन ऑफ वॉर किसे बोला जाता है, तो फाइसिलिया, ठीक है। या सी पेन किसे बोला जाता है, पेनेटुला को सी पेन बोला जाता है। सी फैन गोर्गोनिया को बोला जाता है और ब्रेन कोरल जो है वो मेंड्रीना को बोला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे को हम लोग एक बार जो है समराइज कर लेते हैं। टिश्यू लेवल है, ठीक है, सिमेट्री, रेडियल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम जो है वो एसीलोमेट है, मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है बट इनकम्प्लीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्शन, पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली और मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, सेपरेट सेक्स मिलेंगे, मेल एंड फीमेल अलग, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा, मतलब लार्वा बनेगा। यूनिक फीचर्स क्या है, टेंटिकल्स विद निडोब्लास्ट, ठीक है, टेंटिकल्स होंगे, निडोब्लास्ट सेल्स होंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सिलेंट्रोड बोलेंगे। ओपनिंग माउथ होगा हाइपोस्टोम पे, ठीक है। ये होगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये शो करेंगे। और कोरल जो है उनका स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ये यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये लेक्चर 3 एंड हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल फाइलम था ये, जो भी इसके यूनिक फीचर्स हैं वो हमको याद रखने हैं। और एग्जाम्पल्स के जो कॉमन नेम है, जैसे पोर्टिगुस मैन ऑफ वॉर, इस तरीके से जो कॉमन नेम है, सी पेन किसे बोलते हैं, सी एनीमोन किसे बोलते हैं, ब्रेन कोरल किसे बोलते हैं, तो कॉमन नेम के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कॉमन नेम और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो दोनों याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट्स इसमें से होते हैं वो आप लाइव क्लास में पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।